ये बोलना था, मैंने 2018 19 में भी आपकी क्लास ज्वाइन की थी, बट वो ऑफिशियल वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर 20 में फिर की, तब भी नहीं हो पाया। फिर ऑफलाइन कोर्स किया, एक दिन आई तो फिर आई फेल इल तो नहीं। तो हाँ आई आप एम शिमला आई स्केर्ड थी कि इस ऑफलाइन बार कोर्स के हो लिए। जाएगी। हाँ ऑफलाइन जी। के लिए आई थी आप तो शिमला। एक एक क्लास, हर बार एक एक क्लास हुई है, सो दैट्स व्हाई आई वाज सो स्कैर्ड कि मैंने अभी आपको कॉल भी कर दिया कि शायद मेरे से। एंड आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, तो टाइम का भी थोड़ा सा समझ नहीं आप आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, आप तो इंडिया में रहती थी कर जैसे। पाऊंगी मैं, वही मुझे लग रहा है कि हो जाएगा इस बार। मेरे आई पेन डोंट की नो, निब हर बार। मेरे पेन की निब ना, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि ये जो पेन की निब है जिससे मैं लिखता हूँ वो आधी हो चुकी है ना, इसको बदलना पड़ेगा। है ना, कट लगा है इसमें। मैंने अभी देखा कि इसमें कट लगा है। आपने सवाल पूछा, आपके सवाल का जवाब इसके अंदर। आपकी जिंदगी में ज्योतिष कट कट करके ही चलेगा ना, कोई बात नहीं, जुड़े रहिए। है ना, सीख जाएंगे धीरे धीरे ठीक धीरे है। धीरे। 2019, 23, 24, 27, है ना, बस चलता रहेगा, ठीक है। ओह, उम्मीद है कि आप कर पाए। केतु का ट्राइन हो या मरकरी के नेक्स्ट हाउस में केतु हो, दैट इज मरकरी प्लस केतु। एजुकेशन में ब्रेक, केतु प्लस मरकरी। एजुकेशन में ब्रेक, गैप लगना, जो पढ़ रहे हो, बार बार एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के कोर्स कर रही हूँ, लेकिन ब्रेक लग रहा है। क्यों वंदना जी? आपके चार्ट में होगा ना मरकरी केतु का ट्राइन, या मरकरी केतु होगा ना? हम्म। हाँ जी सर, है। मरकरी केतु है। मरकरी केतु है ना। हाँ जी। हम्म। मरकरी इज इन 8th हाउस, केतु इज इन 4th हाउस। ठीक है, तो मरकरी लियो केतु का लग्न। ट्राइन। ठीक है। हाँ ये जी। जो पेन हमने देखा था कि मैंने कहा मरकरी पेन है, केतु उसका निब है, केतु वो टूटा हुआ निब है, मतलब जो हाफ हो गया, दैट इज मरकरी केतु। तो इसीलिए आपके एजुकेशन में ब्रेक लग जाते हैं, जो जो आप लर्न कर रहे हो तो उसको बीच में टूट टूट जाता है, रुक रुक के चीजें होती हैं, फिर आप दोबारा रुको करते के। हो। हम्म। है ना, तो मरकरी केतु में ये भी हाँ जी। दिखाता है कि आप कोई पास्ट का नॉलेज गेन कर रहे थे, फिर उसको ब्रेक लग गया, फिर अब इस बार भी आपको ब्रेक लगते लगते चीजें पूरी होंगी। हाँ, इस बार शायद फॉरेन फॉरेन में हो तो शायद जुड़ गई, ऐसा लग रहा है मुझे। वो तो आप, क्या कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस साइन इन्वॉल्व है क्या दोनों में? किस साइन में है ये? स्कॉर्पियो में केतु है, और हम्म। पाइसिस में मरकरी है। मरकरी मरकरी है। राहु का गोचर अभी 8th हाउस। मरकरी के ऊपर से हो रहा है, इसलिए फॉरेन में बैठ के कोर्स कर पाए। हाँ जी, ठीक है राहु का गोच, यस, मरकरी में, हाँ जी। ना, पाइसेस में है ना। अच्छा, मेरा मेरा जुपिटर के आगे राहु है, और राहु का डिस्पोजिटर केतु के जैसा है, तो ठीक है, दैट इज अ उसको। डिफरेंट थिंग, वो तो जब हम पढ़ेंगे आगे तब पढ़ेंगे। ओके सर, ओके। ठीक है ना, वो तो जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बट बात अभी ये है। ठीक है। ठीक है। और थोड़े टाइम का है बस ये। ठीक है, पर चलिए एनी हाउ, आप है ना पढ़ते रहें ऐसे ही। ठीक है, कंप्लीट करें इसको आप, कोशिश करिए। तो मर्किल प्लस केतु में क्या होता है, रूट का, इसको होता है राइटर। आप राइटर, राइटिंग अच्छी करती होंगी, कंटेंट राइटिंग लिखती होंगी या न्यूज़पेपर के लिए लिखती होंगी। आ, लिखने वाले, एक होता है बोलने वाले। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। राहु मरकरी और मरकरी केतु को समझना है तो कौन है वो, जो एंकरिंग करती है लड़की, जो न्यूज चैनल में होती है आज तक में। आज तक में वो है ना, वो बोलती हैं जो ऋचा, क्या नाम है, ऋचा त्रिपाठी है, कौन है, आती है ना एक दो लड़की और लेडीज है ना, तो जो बोलती हैं बातें बनानी है, अंजना ओम कश्यप, दैट इज मर्की राहु। बातें बनानी है, फर्जी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, बोलते रहना है सारा दिन, दैट इज मर्की राहु। जो बैठा हुआ है न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा है, दैट इज मर्करी केतु। दिस इज डिफरेंस बिटवीन मर्की राहु और मर्करी केतु। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए कि बात देखते हैं कैसे इन चीजों में। जब मैं आपको नक्षत्र पढ़ाऊंगा ना आगे, तो कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी इज द फूड, पूरा फूड प्रोडक्शन और ये सब। कृत्तिका है बेकिंग फूड, बेकिंग जो बेकरी होती है, बेकरी सॉरी, बेकरी जिसमें अग्नि इस्तेमाल होती है, फायर बनने में, पकने में, पका हुआ फूड। दोनों में डिफरेंस है ना, है तो फूड ही, काम तो दोनों जर्नलिस्ट का है, लेकिन एक मरकरी केतु वाला न्यूज़पेपर लिख रहा है, कंटेंट लिख रहा है, एक बोल रहा है, बातें बना रहा है, कहानियां बना रहा है बैठ के। इसीलिए मरकरी राहु अफवाह का कॉम्बिनेशन है।
मरकरी केतु वाला कम बोलता है। मरकरी केतु का ट्राइन, मरकरी के नेक्स्ट हाउस में केतु कम बोलता है। बोलेगा तो उसकी आवाज प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी, उसमें भी कट इंपॉर्टेंट मीटिंग में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है मरकरी प्लस केतु में। एजुकेशन में ब्रेक, जो पढ़ा है वो काम नहीं आता है कई बार, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और सारे आधे आधे पढ़े होते हैं। मरकरी के नेक्स्ट हाउस में केतु हो या मरकरी केतु हो तो मित्र कोई मित्र, कोई फ्रेंड या बुआ मासी के यहाँ। इसके अलावा मरकरी के नेक्स्ट हाउस में केतु या मरकरी केतु होता है तो क्या होता है, एक मित्र हाइट से गिरता है इनके स्कूल में, इनके सामने। क्योंकि केतु वो नैरो वो है, तो उसमें नैरो पे चल रहा है या कुछ खेल रहे हैं तो उससे गिरेगा इनके सामने, ठीक है ना। समझ में आया, क्योंकि मरकरी के नेक्स्ट हाउस में ये होगा। अब ये किसी किताब में नहीं है, लेकिन ये बनाते कैसे हैं, आपके सामने गिरेगा। किसी के चार्ट में है, सुरुचि बताइए, आपके चार्ट में है ना। सर ये बहुत ही ट्रू है। एक्चुअली हम्म। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और हम्म। उसी दिन उसी रात मेरे हॉस्टल में नेबर जो है, वो मरकरी। बालकनी में किसी को हाय बाय कर रही थी, एंड वो गिर गई, बट मैं वहां थी नहीं, मेरा भी उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। और मेरा तो मार्स केतु है ही। ये बहुत हाँ, ही शॉकिंग चीज है। क्योंकि मरकरी नेबर्स और फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी स्कूल को और वो रिप्रेजेंट मेरे करता से दो दो रूम दूर थी, है। हाँ, हॉस्टल में। ठीक है ना। बहुत बुरा हॉस्टल है एक्सीडेंट हुआ था। जो उनके सामने गिरती हैं, मरकरी इज द नेबर, मरकरी इज द फ्रेंड। स्कूल में नहीं से जी लगा, जी। क्योंकि मरकरी इज द स्कूल एजुकेशन। हम्म। ठीक है ना, समझ में आया। और सेम डे पे हुआ था, सेम सेम ऑलमोस्ट फ्यू आवर्स सेपरेटेड। अब ये भी मिलेगा आपको, मरकरी केतु हो, ट्राइन मरकरी केतु का हो कुछ उसमें, अगर सैटर्न मार्स आ गया तो आपको मिलेगा कि बुआ या मासी के यहाँ पे कोई ना कोई स्पेशल चाइल्ड है, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मरकरी केतु वाला टू द पॉइंट बोलता है, लिखता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है, समझ में आया। सो मरकरी प्लस केतु में ये है, मामा से डिटैचमेंट देता है, मामा के साथ ज्यादा कुछ बनती नहीं है कई बार, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाती, ठीक है। मरकरी केतु को कैसे, मरकरी केतु आपको लॉयर्स के चार्ट में मिलेगा, लॉयर्स के चार्ट में मिलेगा मरकरी केतु, क्योंकि केतु कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आज की डेट में जो डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा गैदर करना एक होता है, क्या होता है डाटा, एक होता है एनालिटिकल कुछ करना, एनालिसिस करना टाइप का है ना, कुछ स्टैटिस्टिक टाइप का करना, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइप का करना, स्टैटिस्टिक इकट्ठा। एक होता है डाटा के ऊपर काम करना, लार्ज डाटा, डाटा चुराना इधर से उधर, वो इकट्ठा करना और फिर उसको बेचना, दैट इज मर्करी राहु। तो जो लोग डाटा साइंस या ये सब पढ़ते हैं उनके मर्करी राहु और मर्करी केतु होते हैं, लेकिन थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है ना दोनों में। तो मर्करी केतु को आप कैसे पढ़ोगे, केतु इन जेमिनाई और केतु इन वर्गो, तब पता चलेगा कि नाना साइड में भी कोई ऑडिटर था, बिजनेसमैन थे, कोई शिक्षक हो सकते हैं पढ़ाने। मरकरी केतु, क्योंकि केतु नाना है, समझ में है। मरकरी केतु लड्डू गोपाल का कॉम्बिनेशन है, छोटे लड्डू गोपाल या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले लोग, विष्णु जी का वो चैंटिंग करने वाले लोग, ठीक है। आप में से है किसी का मरकरी केतु, मरकरी राहु किसी के चार्ट में। सर मेरे बेटे का मरकरी केतु का ट्राइन है, मरकरी 9th हाउस में और केतु लगन में। हम्म। जो भी आपने बोला वो सब सही है। हम्म। वो लॉयर हैं, कम बात करते हैं। और जब वो पढ़ रहे थे तो उनके नेबर में एक लड़की हाइट से गिर गई थी, हाँ। जो भी पढ़ रही थी। हाँ, और मेरे फादर ऑडिटर थे, मतलब नाना मेरे बेटे के, उसके मेरी नाना ऑडिटर मदर। और ऑडिटर मेरी है। मदर मतलब उसकी नानी टीचर हैं और उसके मामा बिजनेसमैन है। सब कुछ, सब कुछ सही ठीक है है। ना। मरकरी केतु है ना, ये तब समझ और में आता है जब केतु जेमिनाई या केतु वर्गो की तरह इसको पढ़ो। और मरकरी राहु, जो मेरी डॉटर है वो एक्चुअली वो डिजिटल मीडिया के लिए अभी इंटर्नशिप किया तो उसने लिखा, और डाटा अलग अलग से कलेक्ट करके और उन लोगों के ऊपर वो आर्टिकल लिखना था तो वही उसने लिखा। और वो बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत मीनिंगफुल बोलती हैं, बहुत इम्प्रेसिव बोलती हैं। मरकरी राहु वाले बोलते हैं बहुत अच्छा है, बातें इनकी बहुत अच्छी होती उनका चंद्रमा भी एक्चुअली वाणी स्थान में उच्च का है, तो शायद हैं। वो भी ऐड ऑन हाँ, करता हो। वो ऐड ऑन करता है, वो ऐड ऑन करता है बेसिकली। जब आप भृगु के साथ नाड़ी मिलाओगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें समझ। सो मरकरी या केतु में फिर एक ज्योतिषी बनने का योग इसलिए होता है क्योंकि वो चीजों की गहराई में जाता है, डीप उसमें जाता है, ठीक है। और
केतु होता है छोटा छोटा लिखना, कर्सिव राइटिंग या ऐसे सुंदर लिखता है, ऐसा नहीं है। मरकरी केतु वालों को अप्रिसिएशन उनकी राइटिंग के लिए मिलता है, उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, या तो राइटिंग का होता है, अपने थॉट को वो सब करना, डिजाइनिंग का होता है, पेंटिंग का, कुछ ना कुछ होगा जरूर। वो एक्चुअली वो बहुत कम वर्ड्स में बहुत हाँ, मीनिंगफुल लिखता, जो मेरा बेटा मैं है जो बहुत शॉर्ट में बहुत। समराइज कर देना, हाँ, समराइज कर देना, इतना बड़ा आर्टिकल है उसको मैं इतना सा डाल दूं। और वो बात भी कम क्योंकि करते हैं, बट वो केतु, करते हैं वो बहुत अच्छी करते तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं नाड़ी में, हम लोग ब्लेंड करते हैं चीजों को, और इससे आपका वैदिक बहुत अच्छा हो जाता है। आप कंजंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आप कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ आप साइंस का भी समझ रहे हैं कि क्या इस साइन में बैठा हो तो मुझे कैसे प्रोडिक्शन। अब इसमें मरकरी आपके कजन सिस्टर्स हो गए, पड़ोसी हो गए, उनका भी पता चलता है। जैसे मरकरी केतु का ट्राइन हो, मंगल साथ में हो, तो नींबू का पेड़ होगा कांटे वाला, अमरूद होते हैं, एवोकाडो, एवोकाडो ही बोलते हैं कि एवोकाडो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, समझ गए ना। सो बेसिकली जब दूसरा प्लैनेट ऐड होता है तो बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। अभी बहुत कुछ है, अगर मरकरी केतु का मैं इमेजिन करने लगूं, सोचने लगूं, तो पता नहीं क्या क्या निकल जाएंगे। तो आपने सोचना है, जैसे मरकरी स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, हैं। नेबर्स स्टेपसन जंप्ड फ्रॉम टायरस, बिल्कुल मरकरी प्लस केतु। इसी मरकरी केतु में मंगल जुड़ जाए तो भाई या हस्बैंड, ऑडिट, सीए, ये सब चीजों में हो गया। ये सीए का कॉम्बिनेशन भी है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन आपकी बहन की शादी आ गई, बहन की शादी आ गई, आपकी एजुकेशन ब्रेक लग गया, आप दे ही नहीं पाए। केतु कजन्स ने क्या है, छलांग मार दी, है ना। ओके, छत पर से गिर गया। चलिए ठीक, यहाँ पे गूंगा, सिर्फ ठीक से बोलने वाला नहीं, स्पेशल चाइल्ड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है राहु और केतु के बारे में, कि जहां पर भी राहु और केतु बैठते हैं, कहीं पर भी बैठ जाएं वो, ठीक है, कहीं पर भी बैठ जाएं, क्योंकि इनका मोशन हमेशा रेट्रोग्रेड होता है, पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी इनके पीछे ग्रह बैठता है, मान लीजिए वीनस बैठ गया, ठीक है, बस 1 सेकेंड, मान लीजिए आपका वीनस बैठ गया पीछे, ठीक है, वीनस आगे बढ़ रहा है, राहु पीछे जा रहा है। वीनस की सिग्निफिकेशन को बहुत ज्यादा, राहु का नेचर क्या है, राहु चीजों को वास्ट करता है, बड़ा करता है। बेसिकली बड़ा करने का मतलब क्या है कि आप वहां पे चीजें बड़ी देखते हैं, बड़ा सोचते हैं। वीनस अगर राहु वहां पे डिजायर और भूख पैदा कर देता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आपको लेके जाता है। राहु के अंदर फॉरेन एलिमेंट है, राहु के अंदर फॉरेन एलिमेंट है, राहु के अंदर इल्यूजन है। तो जब शुक्र राहु की तरफ जा रहा होगा, राहु और केतु से 12वां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राहु अपना इन्फ्लुएंस पिछले वाले प्लैनेट को ज्यादा देगा, आगे वाले को कम देगा, या इसको भी कम देगा जो कंजंक्शन कंजंक्शन होगा। अगर आगे कोई प्लैनेट बैठा है उसको भी बहुत कम देगा। केतु यहाँ बैठा हुआ है, आपका जुपिटर यहाँ बैठ जाए, आपका मून यहाँ बैठ जाए, केतु पीछे आ रहा है ना, मून आगे बढ़ रहा है, ऐसे हो गया जैसे मुझे मारने के लिए एक सुपारी किलर आ रहा है, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। राहु और केतु से जो पिछले भाव में प्लैनेट बैठते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ऐसे कंजंक्शन, टाइट कंजंक्शन की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसलिए जब मैं बात करूँ कि अच्छा चंद्रमा केतु की युति ऐसा देती है, तो चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में अगर केतु बैठा है किसी के, वो भी सेम रिजल्ट आपने प्रिडिक्ट करने हैं। चंद्रमा राहु की युति ये फल देती है, तो चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में जब राहु बैठेगा तो सिमिलर रिजल्ट होंगे, ठीक है। तो बेसिक सी एक चीज है, हमने क्या पढ़ा, ये एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने, और कंजंक्शंस को रीड कैसे करते हैं बेसिकली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कंजंक्शंस को रीड कैसे करते हैं। इजिएस्ट मेथड टू रीड द कंजंक्शंस, अगर आपकी कुंडली में मंगल और बुध की युति है, मार्स और मरकरी की युति है, मरकरी कालपुरुष कुंडली में जेमिनाई और वर्गो का लॉर्ड है, कन्या का स्वामी, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मार्स इन जेमिनाई और मार्स इन वर्गो। ये दो प्रकार के रिजल्ट देगा। मार्स जिन जेमिनाई और मार्स विद मरकरी, ब्रेन बहुत तेज काम करता है, इन्वेंटिव होता है, कैलकुलेटिव होता है, इसीलिए लोग कॉमर्स पढ़ने वाले, मशीन लैंग्वेज, मरकरी इज द लैंग्वेज, मशीन लर्निंग,
टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज, लॉजिकल कैलकुलेशन, बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, रेड पेन से लिखना पसंद करेगा, कैपिटल लेटर्स ज्यादा इस्तेमाल करता है, ब्लंट होगा, मार्स जेमिनी। अब मार्स वर्गो, ये क्या रिजल्ट देगा? मार्स वर्गो स्ट्रेटेजिकली वाद विवाद में हराना, क्योंकि वर्गो डिस्प्यूट का साइन है और मंगल वहां बैठा है, मंगल स्ट्रेटेजी दिखाता है। तो मार्स मरकरी कंजंक्शन में इसीलिए आपको लॉयर मिलते हैं। जब लॉयर का लॉयर और सीए मैथमेटिशियंस मिलते हैं, जब मैथमेटिशियन का मैनिफेस्टेशन है तो वो जेमिनाई का मैनिफेस्टेशन है। जब वो सीए और लॉयर का है तो दैट इज मार्स वर्गो। मार्स वर्गो का मतलब है डिस्प्यूट को जीतना। कैसे जीतना? लॉजिकली डिबेट करके। तो जब मार्स मरकरी का कंजंक्शन है तो ऐसे ट्रीट करिए कि मार्स जेमिनाई और मार्स वर्गो की तरह रिजल्ट देगा। तो इससे दो चीजें समझ में आती है, एक कंजंक्शन को कैसे रीड करते हैं, कंजंक्शन को कैसे रीड करते हैं, और दूसरा साइन में बैठे हुए प्लैनेट को रीड कैसे करते हैं। मंगल जब वर्गो को देख भी लेना और वर्गो में बैठा हो तो ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, स्ट्रैटेजिकली चीजें चलती हैं उनके दिमाग में, स्ट्रैटेजिकली वो पहले से स्ट्रैटेजी बना के, वो आपको तो लगेगा कि सामने थोड़ा सा झुक रहा है ऐसा है, लेकिन वो पहले से ही कुछ ना कुछ बना चुका होता है। इसीलिए मामा या फ्रेंड्स आर्मी, पुलिस, लॉ, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले हो सकते हैं। मरकरी बुआ भी है तो वहां पर भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कि कंजंक्शंस को रीड कैसे करते हैं इजीली। जब शुक्र केतु की युति है किसी के चार्ट में, वीनस प्लस केतु है, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं ना कि केतु इन टॉरस और केतु इन लिब्रा, दो तरीके से ऐसे पढ़ सकते हैं। सो केतु इन टॉरस क्या रिजल्ट देगा? अगर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है चार्ट के अंदर, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड अच्छा है, तो इसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा, लेकिन पैसा फंसेगा भी, पैसा रुक रुक के आएगा, डिफरेंट अकाउंट्स में पैसा रखेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? और केतु लिब्रा का जब मैं प्रोडिक्शन करूंगा, वीनस प्लस केतु में ही दोनों होंगे, तो शादी में कुछ देरी, सेपरेशन, डिटैचमेंट, इसका इस तरीके की चीजें रहेंगी। पत्नी डॉक्टर है, हीलर है, उसके लिए अदर कॉम्बिनेशन होंगे, तब वीनस प्लस केतु होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। इसलिए शादी एक बार फिक्स होकर के पोस्टपोन होना, एंगेजमेंट टूट जाना, ये सारी चीजें भी मैनिफेस्ट कर जाती हैं। अपनी मैरिड लाइफ या पार्टनर से डिटैच्ड रहना, मिल तो जाएंगी, एक ऑब्सेशन रहेगा, जब तक वो मिली नहीं तब तक उसको लगेगा खाली, जब वो दिखी सामने है, बस सामने चाहिए। केतु का मतलब ये नहीं है कहीं पर भी किसी हाउस में कि आपको उससे डिटैच्ड कर देगा या उससे वो, मोक्ष का मतलब क्या होता है? सामने चीज पड़ी हो और आप उससे मोह भंग हो जाए आपका। केतु जिस भाव में होता है, एक पहले तो ऑब्सेशन होता है उस चीज को पाने का, बस वो पास में होनी चाहिए, वो एंगेज नहीं रहता है, क्योंकि केतु हेडलेस है, वो एंगेज नहीं रहता है, उसके साथ एंगेज नहीं रहेगा। केतु सप्तम भाव में है या लिब्रा का है या शुक्र के साथ है, पार्टनर के साथ, पार्टनर चाहिए साथ में पास में, लेकिन जब पार्टनर पास में है तो अब्सेंट है वो कहीं और। गाड़ियों का शौक है, केतु लिब्रा का फोर्थ हाउस में, गाड़ियों का दुनिया भर का शौक है, गाड़ियों का शौक है दुनिया भर का, लेकिन ले ली, अलग अलग गाड़ियों का शौक है, ले ली उसके बाद उससे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, बस पास पड़ी हुई है, बेच दिया। इसलिए शुक्र केतु की युति होती है, जो अपनी एफडी तुड़वा लेते हैं, अपना सेट बेच लेते हैं। और वैसे ही केतु का गोचर भी शुक्र के त्रिकोण में होता है, तो आदमी असेट बेचता है, की बात करते हैं। मरकरी राहु में इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी प्लस राहु, मरकरी की डिग्री कम, राहु की ज्यादा, दैट इज मरकरी प्लस राहु। क्या है ये? फॉरेन एजुकेशन का कॉम्बिनेशन। मरकरी इज द एजुकेशन, राहु इज द फॉरेन, तो मरकरी प्लस राहु फॉरेन एजुकेशन। मरकरी प्लस राहु फॉरेन एजुकेशन। डुअल डिग्री, डबल डिग्री, डबल एमए कौन करता है? मरकरी प्लस राहु वाला करता है। इसको कहते हैं ब्रह्मांड बुद्धि योग। ठीक है, यानी कि उसको हर प्रकार के सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, उसका बोलने का जो एक्सेंट होता है, एक्सेंट होता है, एसेंट होता है, एक्सेंट है ना, उसमें वो फॉरेन का एलिमेंट आ जाएगा। शब्दों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, बातें बना लेना, गोल मोल बातें करना, दैट इज मरकरी प्लस राहु।
हर सब्जेक्ट को पढ़ना, दैट इज मर्करी प्लस राहु। ये चैट क्यों कर रहे हैं इतने लोग? मैं तो देख ही नहीं रहा इसको। मैं पढ़ाऊं कि देखूं? 77 मैसेजेस है ना, बाद में बताइएगा ना। सब काम करता है, ठीक है। और अभी मैं दो प्लैनेट के कनेक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो दो प्लैनेट तो निकली है, ठीक है। तो मरकरी प्लस राहु में फॉरेन फ्रेंड्स, बांग्लादेश के फ्रेंड, पाकिस्तान के फ्रेंड, ईरान के फ्रेंड, मरकरी प्लस राहु। बड़ा बिजनेस, बड़ी बुद्धि, थोड़ा सा, तो ये इंटेलिजेंट होते हैं। चीजों को रिपीट करना, चीजों को कॉपी करना ना। शब्दों के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल राइटर, मरकरी प्लस राहु। किताबें लिखने वाले हाथ से, दैट इज मरकरी प्लस केतु। दोनों में डिफरेंस है। बड़ी सी बुक शेल्फ है, बड़ी सी लाइब्रेरी है, पढ़ना ना लिखना, दैट इज मरकरी प्लस राहु। पढ़नी एक किताब है, एक चीज चाहिए, भागवत गीता पढ़नी है जी, अच्छा ठीक है। तो एक भगवत गीता नहीं मंगवा रहे हैं, 10 अलग अलग राइटर की भगवत गीता मंगवा रहे हैं। तो राहु बल्क में लाता है किसी चीज को। एम्पलीफायर, ये जो है ये दैट इज मरकरी राहु। आवाज पहुंचाने के लिए जितने भी माध्यम इस्तेमाल होते हैं, दैट इज मरकरी राहु। एम्पलीफायर जो होता है सुबह सुबह जो अल्लाह अकबर आप सुनते हैं जिससे, दैट इज मरकरी प्लस राहु। बड़ा व्याख्यान कर रहे हैं, सब सुनो, है ना, भजन लगा दिए सब सब सुनो जी भजन जो। मरकरी प्लस केतु, मंत्र जाप करना चुपचाप साइलेंट, ठीक है। तो मरकरी प्लस केतु मौन होता है, मरकरी राहु बहुत बोलता है, बहुत बकवास कर सकता है वो आदमी, बातें बना सकता है वो आदमी, ठीक है। अब राहु प्लस मरकरी में इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होता है, अदरवाइज राहु प्लस मरकरी भी सही है, यही सिमिलर से रिजल्ट है। मरकरी आया किसके पास से? राहु की छाया लेकर के आगे बढ़ा ना, ठीक है। तो इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर फॉरेन जर्नी। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, राहु इन जेमिनाई और राहु इन वर्गो। राहु इन जेमिनाई क्या होगा? कांस्टेंट बात करना, फोन पे बहुत बातें करना, ठीक है, लिखना, ये सब बातें बनाना, घुमा देना, दैट इज राहु इन जेमिनाई। और जब राहु वर्गो का पार्ट है, राहु वर्गो का पार्ट है तो बहुत अधिक संशय, डाउटफुल नेचर के हो जाना, दूसरों की गलती पकड़ना, गलती इसलिए पकड़ना क्योंकि उसको हराना है, उसको बातों से हराना है, तो इसलिए राहु वर्गो इज गुड, ठीक है, समझ में आया? दूसरों की गलती को पकड़ लेगा। सर यही है, केतु और मरकरी का ही क्वेश्चन है कि केतु लगन में हो और मरकरी सेकंड में हो तो भी कंजक्शन मानेंगे सर? बेसिकली मान सकते हैं, हालांकि मैंने ओके। कहा मरकरी अगर फर्स्ट में है और केतु सेकंड में है तो ज्यादा सेकंड में है। इम्पैक्ट है उसका। पीछे है ओके। केतु तब भी है, तब भी इम्पैक्ट देखने को मिल नहीं, सकता केतु आगे है, मरकरी पीछे है है, हाँ तो तब भी भी। मिलता है। ओके। मरकरी सेकंड हाउस में, केतु फर्स्ट हाउस में, तब भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ यही है सर, किसी का हाँ। मेरे को है तो सर, बट इसका ये एक आपने अच्छा बताया कि जैक मतलब मास्टर है वो हर चीज में, बहुत सारी चीजें सीखी। और मतलब राइटिंग में भी कैलीग्राफी टाइप की जो हम्म। आपने बोला, डिजाइनिंग, वो भी हम्म। चीजों में काफी वो है। ठीक हम्म। है, थैंक यू ठीक है। सर। अ, हेलो। डॉली चाय वाला, अ, हाँ। बोलिए। जानती हैं आप जी। डॉली चाय वाले को जानती हैं? नहीं जानती तो नहीं, पर देखी हूँ मैंने न्यूज में। ठीक है, बोलिए डॉली जी। अ, जी। अगर मार्करी केतु है, आपने कहा कि साइट्रस फूड होगा आसपास में, लेकिन क्या होगा, सॉरी? जो कांटे वाले या नींबू जैसे पेड़ होगा, साइट्रस फूड ऐसे हम्म। बोले, तो राहु अगर होते हैं तो वहां क्या होना चाहिए? बस पढ़ाऊंगा कभी डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट, लेकिन जो जैसे नाड़ी, नाड़ी के हिसाब से मार्स केतु कांटा होता है बेसिकली, मरकरी हाँ जी।
प्लांट्स होता है, ठीक है, मार्स केतु हाँ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कांटे होते हैं, और मरकरी प्लांट्स हाँ। होता है, तो इसीलिए मैंने कहा नींबू होगा। लेकिन नींबू में शुक्र इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे शुक्र लगन में अच्छा होगा किसी के, तो खट्टे ज्यादा होते हैं ना, शुक्र खट्टी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो शुक्र मरकरी अच्छा केतु होगा, तब वो संतरे होंगे जो रसदार होंगे, संतरे का है जी, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके। आप मेरी बात समझे। और कई बार अगर हाँ। केतु इन्वॉल्व होता है तो वो कहाँ होता है पता है, जहां से हम्म। आपकी पानी निकल रहा हो, टॉयलेट का, फ्लश का, वहां पे होता है वो, क्योंकि केतु एग्जिट को दिखाता है, तो वहां पे होता है वो, ओके। गली में होता है, जस्ट गली होती है वहां से, वहां पे होता है वो जाके। ओके। इनके जो बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा जो होगा घर के अंदर, अगर ये मरकरी केतु हो और अच्छी स्थिति में हो चार्ट के अंदर, फिफ्थ हाउस अच्छा हो, तो ये इंडिकेशन देता है कि जो इनका बच्चा होगा वो ज्यादा बोलने वाला होगा, छोटा सा होगा जल्दी बोलने लगेगा, 2 साल का या 1.5 साल का बोलने लग जाता है, ठीक है, घर के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे के ऊपर मरकरी का इन्फ्लुएंस है। केतु है ना छोटा बच्चा, इन्फेंट, मैंने कहा 0 से 4 साल, तो बहुत तेज होगा, ठीक है। हाँ जी, अरिंदम ठाकुर जी बताइए। हेलो प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि केतु जेमिनी में हो और मरकरी स्कॉर्पियो में हो, तो हम इसको भी केतु मरकरी या कर्म कॉम्बिनेशन मानेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। सर इसमें एक और इशू है, क्योंकि अगर मरकरी उसमें चला गया स्कॉर्पियो में, तो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि केतु जेमिनी में, तो मेरा राहु जो है वो सेजिटेरियस में आ गया। तो ये तो मतलब ऐसा ऐसी सिचुएशन हो गई कि मरकरी जो है वो राहु की तरफ भी मूव कर रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, इसको कैसे हम कंसिडर करेंगे, ये मरकरी राहु और मरकरी केतु दोनों है क्या ये? बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक नेचर होगा कि अच्छा कम बोलना, ज्यादा बातें नहीं घुमाना, ये सब, लेकिन आप सीख जाएंगे, परिस्थितियां, मैंने क्या कहा था, किसी भी प्लेनेट से सेकंड हाउस में क्या है, उसको परिस्थितियां ऐसी मिली कि इससे काम नहीं चलेगा जी, तो वो उसके अंदर राहु का एलिमेंट ऐड हो जाएगा आगे चल के, ठीक है, हाँ जी। समझ में आया, वो आगे बाकी चल सर के चीजें हो जाती। राइटिंग राइटिंग वगैरह का जो आपने मुझे बोला, वो जो भी चीजें बोली, तो वो सब तो बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी ये है कि बट वो राइटिंग भी इतना है कि मैं बहुत ज्यादा लिखने का शौक है, तो आई थिंक वो राहु का एलिमेंट है कि हाँ लिखने का मतलब मतलब जो उसमें केतु की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा है, मतलब हाँ, लिखना लिख लेगा रहा हूं हूँ तो तो बहुत छोटी सी लिखने का बात को भी ऑब्सेशन, पैर। हाँ जी हाँ जी। हर चीज को लिखना है, पेन चाहिए, अच्छा अच्छा क्या बोल रही है, अच्छा 1 मिनट जरा मैं लिख लेता हूँ। अब कई बार ऐसे होता है ना, अब मैं लिखना विखना ज्यादा, नोट्स बनाना है ना, हर चीज लिखना, तो मेरे सामने कई ऐसे लोग रहते हैं आसपास जिनका मरकरी केतु है, ठीक है, तो मैं उनको देखता हूँ, कोई भी चीज बताने लगता हूँ एकदम पेपर पे लिखना है, दो दो सामान बोलूंगा बाजार से लाने को लेके, तो दो भी लिख लेते हैं, है ना, कि लिख लेता हूँ जी, कॉपी पेन ले लेता हूँ, पेन हमेशा लगा रहेगा इनका, ठीक है। और मरकरी केतु में फिर इनका पेन भी गुम बहुत होता है। ओके। चलिए। थैंक यू। हाँ तरुण जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पूछना चाह रहे थे कि ये चंद्रमा राहु की स्थिति में अगर राहु की डिग्री जो है कम है और चंद्रमा की ज्यादा है, हम्म। तो ये कंजंक्शन माना जाएगा कि नहीं, और इसका इम्पैक्ट वही होगा जो चंद्रमा प्लस मून का होगा? हम्म। अपना चेहरा दिखाइए तरुण जी, मुंह दिखाई दे आपको। चलिए, अच्छा ऐसा है कि इंटेंसिटी का फर्क है, कि चंद्रमा अगर लोअर डिग्री में है, राहु हायर डिग्री में है, तो मून प्लस राहु हो गया, ठीक है, उसके माइंड को बहुत ज्यादा राहु इन्फ्लुएंस कर देगा, खाने की चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जब राहु प्लस चंद्रमा है, इंटेंसिटी कम हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैं भ्रम में बहुत रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आता है, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, उस ओसीडी टाइप का हो जाता है इसमें, वो क्या होता है, वो कौन सा वो होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर चीजें काइंड ऑफ, है ना, ये हो जाता है। लेकिन राहु प्लस मून में क्या हुआ कि चंद्रमा वहां से बच के जा रहा है, बच के निकल गया, तो इन्फ्लुएंस तो तब भी है क्योंकि आया राहु के पास है, तो थोड़ा इन बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा, ओवर थिंकिंग थोड़ा उसको भी रहेगा, लेकिन उसको कोई ना कोई सेव करने वाला है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा, बस ये है। लेकिन अगर राहु प्लस मून है और आगे जाके शनि मिल गया तो ये डेंजरस है, ठीक है ना, फिर वो और दिक्कत हो गया, फिर वो पाप कर्तरी में आ जाता है ना, जैसे पाप कर्तरी योग होता है,
फिर ये और प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक है, डिप्रेशन का योग हो जाएगा। मतलब राहु शनि चंद्रमा राहु को अगर शनि सामने से देख रहा है तब भी वही इम्पैक्ट। सामने से देख रहा है मतलब? शनि सेवंथ में है जस्ट अपोजिट। हाँ, तब भी देखो, तब भी खराब ही है वो। ठीक है, तब भी खराब है वो। चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है, उसके ऊपर राहु जैसे प्लैनेट नहीं होना चाहिए। बट चलो, एक एक वो तो है कि अच्छा वो डिग्री के लिए आगे निकल गया। राहु 6 डिग्री का है, मान लो चंद्रमा 25 डिग्री का है, तो बहुत आगे निकल गया, उसका इंटेंसिटी बहुत कम। कोई ऐसी ज्यादा घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर चंद्रमा 6 डिग्री का हो, राहु 25 हो, वो तो है जैसे माता को पैदा होने के बाद दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है। 2 डिग्री का डिफरेंस हो राहु और चंद्रमा के बीच में तब भी। हाँ, तो वो कंजंक्शन है, टाइट कंजंक्शन है वो। 3 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, उसका भी एक रीजन है, बताऊंगा। ओके, थैंक यू सर। कोई बात नहीं जलपा जी। हाँ, जलपा जो भी है आप, जानकी जी। मून प्लस राहु का मतलब फॉरेन। ठीक है। राहु इन कैंसर इज इक्वल टू मून राहु, इक्वल टू ही है। बट चंद्रमा जहां जाएगा वहां राहु की एनर्जी लेके चला जाएगा। ठीक है। अब राहु कैंसर का है, मून बैठा हुआ है जेमिनाई का और शुक्र से सामने देखता है। इसको एल्कोहल की स्मेल अच्छी लगेगी, या इसको शौक होगा परफ्यूम का, सुगंध, नहा के एकदम पाउडर पाउडर छिड़काना, एकदम वो सारी चीज। ठीक है, समझ में आया? अल्कोहल का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है ये। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाकी लोगों का अगली बार लिया जाएगा। ठीक है, प्रणाम। खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। प्रणाम। दूसरे की कुछ भी चालाकियां हो तो भृगुनंदी नाड़ी से ये चीजें पता चल जाती है। अच्छा, कोई मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, लॉयर पढ़ रहा है तो मतलब वो पहले से पता होते हैं आपको। ठीक है। और नाड़ी का अपना लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं है कि अपना नहीं है। हाँ ना दीप्ति जी? हाँ बताइए दीप्ति जैन जी। हम्म। हम्म। सर, लास्ट क्लास मैंने मिस की थी तो मैं कल ही सारी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तो सर हम्म। आपने बताया था कि जब मून से सेवन्थ में जुपिटर ट्रांजिट करता है तो आप या फोर्थ में ट्रांजिट करता है तो आप घर पे कुछ कीर्तन या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम्म। आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि 7 तारीख को गणपति था तो हमने घर पे 40 लोग का दर्शन और भोग रखा था। एंड उस दिन मेरे और मेरे हस्बैंड का दोनों का मून स्कॉर्पियो में था। And Jupiter was transiting in Aquarius. That is exactly seventh house, if I'm not wrong. ओके, ये कब की बात है अभी? ये अभी 7 सितंबर की बात है। जुपिटर का ट्रांजिट तो टॉरस में हो रहा है ना अभी? हाँ जी, टॉरस में है और हम दोनों का मून वाज इन स्कॉर्पियो दैट डे। ओके, उस दिन स्कॉर्पियो आपका है। लगन का कहाँ है चंद्रमा और गुरु? चंद्रमा लगन में तो कैप्रिकॉन में है और हम्म। गुरु इज इन वर्गो। गुरु इज इन वर्गो। ठीक है। तो आपका जुपिटर मून का ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है चार्ट के अंदर, ट्राइन। हाँ। जुपिटर हाँ मून है। जी। हाँ गुरु का जी। गोचर आपके टॉरस में हो रहा है, जो उस चंद्रमा हाँ और जी। गुरु को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो लार्ज नंबर ऑफ फूड, धार्मिक जगह, धार्मिक उसके लिए। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, तो आई धार्मिक वाज। उस चीज। हाँ जी। आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट दैट मेकिंग द चार्ट सो इट वर्कड लाइक। हाँ। और वो जो वो वाला पार्ट है चंद्रमा से फोर्थ वाला, 10th वाला, 7th वाला, वो वैदिक का कॉन्सेप्ट ओके सर। है ना, वो वैदिक का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ठीक। नाड़ी में तो क्लियरली होता है। आपने पहली बार किया है, कई हाँ सालों जी। बाद किया है? नहीं नहीं सर, हर साल करते हैं, हर साल हर साल करते हैं। करते हैं? हर साल हाँ इतनी जी। 40 लोगों को बुलाते हैं आप लोग? हाँ 40 जी। हाँ 50? जी। हाँ जी। हाँ जी। परमानेंटली जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, तो दूसरों को भोजन करवाने वाला है ना, भोजन का कॉम्बिनेशन है ना। हाँ भोजन जी। और भजन, गुरु साल और में दो मून। बार करते हैं सर, एक बार सत्यनारायण की कथा और एक बार ये। हाँ, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है ना। जुपिटर मून का ट्राइन है ना, मून इज द फूड, जुपिटर इज द रिलीजियस एक्टिविटी। तो जुपिटर मून जिनका होगा, अब जुपिटर मून राहु ट्राइन होगा तो बहुत बड़ा भोज होगा। केतु होगा, केतु इन्वॉल्व हो जाए, जुपिटर का डिस्पोजिटर, ये सब पढ़ेंगे हम, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डिस्पोजिटर और वो सब। तो अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे हम, तो नाड़ी से बहुत कुछ सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आती हैं। सब नहीं आती हैं, सब कुछ नाड़ी से नहीं पता चलेगा, ऐसा आप सोचें कि अच्छा भृगुनंदी नाड़ी से हमें सभी चीज पता चल जाएगा, आप ब्रह्मा बन। नहीं, लेकिन वो जो एक बैरियर होता है ना, जो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, या ऐसे होता है कि यार चार्ट नहीं देखना आ रहा है, चार्ट नहीं देखना, वो भृगुनंदी नाड़ी से एकदम से थोड़ा सा आप पकड़ लेते हो।
मतलब आपकी एक्यूरेसी भृगु नदी से बढ़ जाती है। बाकी वैदिक भी उसमें ऐड करना पड़ता है, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, हाँ जी, वंदना जी, वंदना बत्रा जी।